सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और ध्यान से आप क्वेश्चन को समझते जाइए और 3 डायमेंशनली उसको विजुलाइज करते जाइए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट P133। ये CBSE 2010 में पूछा भी गया है। लिखते हैं क्या गिवन है, देखते हैं क्या कह रहा है। बात की बात है, देखो पहले गिवन के बारे में बात करते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि एक इक्वेशंस ऑफ लाइंस दिया हुआ है। इक्वेशंस ऑफ लाइंस, हमने बाबा कहा है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन एक ही होती है, क्योंकि कई इक्वल साइंस में लगे होते हैं, इक्वेशंस कह दिया जाता है। तो इक्वेशन दिया है x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, पहले इसी को बात करते हैं। एक्चुअली में ये लाइन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, मतलब इस लाइन का इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है ये। तो आप कहेंगे भाई ये -2, -1 और 3 से होकर पास हो रही है और इसके drs हैं प्रोपोर्शनल टू 3, 3, 2, कह सकते हैं ना। यानी आप लिखेंगे दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -2, -1, 3 and having drs proportional to 3, 2, 2 कह सकता हूं मैं। अभी कह रहे हैं इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट और गिवन है, एक पॉइंट गिवन है P और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 3, 3। ये कह रहे हैं इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसकी इस पॉइंट से दूरी 5 हो। देखिए ध्यान से, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका नाम दे दिया A और ये कोऑर्डिनेट है आपका -2, -1, 3। ये पॉइंट है, ये पॉइंट A से पास हो रही है। इसके drs क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमको एक पॉइंट यहां पर दिया है P1, 3, 3 और कहते हैं कि एक, भाई देखो यहां से इधर इस लाइन पे कहीं भी आप मिला दो, ठीक है। ये कहते नहीं एक ऐसा पॉइंट बताओ जिससे मिलाने पर ये जो दूरी है ना, मतलब इस पॉइंट को Q मान लें, जो दूरी है 5 यूनिट्स हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं। तो इस Q पॉइंट का को बताओ Q पॉइंट क्या होगा, ये आपसे कह रहे हैं। तो क्वेश्चन पकड़ में आया, कहीं क्या रहा है। तो भाई आप इस पर कोई भी पॉइंट Q कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि किसी भी लाइन पर एनी पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, इक्वल टू हम लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लैम्डा दूरी पर ये पॉइंट है, ये लैम्डा दूरी पे ये पॉइंट है, इक्वल टू लैम्डा लिख देते हैं। तो जब x प्लस 2/3 बराबर लैम्डा करेंगे तो यहां से x प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 3 लैम्डा। तो x का मान आएगा 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक है। तब इसको लैम्डा के इक्वल करोगे तो y का मान आएगा 2 लैम्डा माइनस 1। इसको जब लैम्डा के इक्वल करोगे तो z का मान आएगा 2 लैम्डा प्लस 3। तो एनी पॉइंट जब निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन, उसको Q मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। यानी ये इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एनी पॉइंट निकालने का तरीका भी एक टॉपिक भी हमने इसमें प्रूफ कराया था। एनी पॉइंट, उसका पूरा थंबनेल बनाया हमने, नहीं थंबनेल बहुत अच्छे नहीं बना पाते हैं, लेकिन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम पॉइंट तो निकल आया, अब लैम्डा कैसे निकाले। तो हमसे इन्होंने कहा भैया जो एनी पॉइंट आप निकाले हो ना, उससे P से जो दूरी है एज वो 5 यूनिट है। ये पॉइंट इस तरीके का है। तो जब PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर दो तो रूट नहीं निकालना पड़ेगा, 25। दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1, यानी कि 3 लैम्डा -2 - 1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25। बस लैम्डा निकालो, आंसर आ गया। अब यहां से लैम्डा निकाल लीजिएगा और आंसर आ गया है। हम फिलहाल क्यू को यहां कहीं लिख देते हैं वैल्यू रखने के लिए। 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और लैम्डा का मान निकाल लीजिएगा। इसको नहीं रब करेंगे, इस लाइन को एक जरूरी सूचना आपको देनी, इसलिए नहीं रब कर रहे हैं। खोलो इसको, ये लिखा है 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। खोलिए इसको, ए स्क्वायर यानी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 3 3 9 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 25। अब ध्यान से देखिएगा, 16 प्लस 9 25 प्लस 25 कट गया, ये 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, तो 9 4 13 4 17 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 और माइनस 16 माइनस का कितना आएगा 8 से 14 2 34 बराबर लैम्डा बराबर 0। यहां से लैम्डा कॉमन ले लो तो 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 बराबर 0, 17 लैम्डा। तो एक बार लैम्डा को 0 कर दोगे और एक बार लैम्डा की वैल्यू आएगी 17 लैम्डा माइनस 34 बराबर 0, तो लैम्डा का मान 2 आ जाएगा। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आई है, एक 2 आई है एक 0 आई है, ठीक है। जब लैम्डा को 0 करेंगे, जब लैम्डा को 0 करेंगे वे लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या आने वाला है, पॉइंट आएगा -2 -1 3 -2 -1 3। और जब लैम्डा को आप 2 रखेंगे तो पॉइंट क्यू क्या आएगा, ये पॉइंट क्यू। जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 यानी कि 2 4 6 माइनस 2 4 2 दूनी 4 माइनस 1 3 और 2 दूनी 4 3 7 4 3 7। तो एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। अच्छा ये तो यही पॉइंट हो गया, यानी इसी पॉइंट की इससे दूरी 5 है, निकाल के देख लो चाहे। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 और 3 -3 0 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे 5 आएगा, नहीं आएगा। यानी एक तो यही पॉइंट है जिसकी इस पॉइंट से दूरी 5 है और एक ये पॉइंट निकला है आपका 437 पॉइंट आ रहा है ना 437। हाँ तो कैसी कही, ठीक कही ना। तो अगले क्वेश्चन में फिर बाद में बात करेंगे, अभी इसको करिएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।